छुटकू राजा चिड़ियों का राजा था। उसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चुटकी। बेटी चुटकी, तू अब शादी के लायक हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी एक बहुत ही अच्छी और सुंदर चिड़िया से करूँ। इसलिए मैंने अपने मंत्री कौवे को ये कहा है कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा वर तलाश करे। मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त है कि जिससे मेरी शादी हो वो बहुत ही बहादुर हो, बहुत तेज उड़ता हो और उसे बहुत दूर का दिखाई देता हो, जिससे वो आने वाले संकट को भाप सके। मैं ऐसी ही चिड़िया से शादी करूंगी। बेटा, ये तो बहुत बड़ी शर्त रख दी है तुमने। भला इतनी सारी खूबी एक चिड़िया में कैसे हो सकती है? पिताजी, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगी, हमेशा यहीं पड़ी रहूंगी। राजा एक सभा बुलाते हैं। पेड़ पर पक्षी होते हैं। सुनो, मेरी बिटिया रानी की ये शर्त है कि वो ऐसी चिड़िया से शादी करेगी जो बहुत तेज उड़ता हो, बहुत वजन उठाता हो और बहुत दूर तक देखता हो। आपकी बिटिया की शर्त तो ठीक है, लेकिन ऐसी चिड़िया कहाँ से लाएं जिसमें ये सारे गुण हो? मुझे नहीं पता। ऐसा करो, ये बात दूर दूर तक फैला दो। जो भी योग्य होगा वो आए और मेरे सामने अपनी बहादुरी प्रस्तुत करे और चिड़िया से शादी कर ले। बात फैल जाती है। सभी पक्षी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे, राजकुमारी छुटकी ने विवाह के लिए ये शर्त रखी है कि जिसके पास भी तीनों खूबी होगी वो उसी से शादी करेगी। हाँ भाई, सुनने में तो यही आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि रानी छुटकी कुमारी ही मर जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा वर होगा। वहाँ पर बैठा हुआ मोंटी चिड़िया ये सुन रहा था। ये सुनकर बोला, भाई, इन तीनों में से एक खूबी तो मेरे अंदर है। मैं बहुत तेज उड़ता हूँ और ये तो तुम लोग भी जानते हो। हाँ भाई, बात तो तेरी सही है, लेकिन तुझमें सिर्फ एक खूबी है, बाकी के दो खूबी कहाँ से लाएगा? अरे कोई बात नहीं, तीनों में से एक खूबी तो तुझमें है ही। तू जाकर राजा से बात क्यों नहीं करता? क्या पता राजकुमारी छुटकी इस पर ही मान जाए। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं राजा के पास जाता हूँ। छुटकू राजा के पास जाकर मोंटी चिड़िया बोला, राजा साहब, मैंने आपकी लड़की की शर्त सुनी है। मेरे अंदर खूबी है कि मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे मान लूं? तुम्हें हमारे सिपाही चील को रेस में हराना होगा, तब ये साबित होगा कि तुम बहुत तेज उड़ सकते हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर चील और मोंटी की उड़ने की रेस लगती है। मोंटी चील से दुगनी रफ्तार में उड़ता है। और आकर राजा के पास बैठ जाता है। सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत तेज उड़ते हो। और फिर उदास हो जाता है। क्या हुआ राजा साहब? अब तो मैंने साबित भी कर दिया। लेकिन ये तो अधूरी बात हुई। मेरी बेटी को चाहिए कि उसकी शादी ऐसी चिड़िया से हो जिसके पास तीनों क्वालिटी हो। फिर वहाँ पर एक चिड़िया चिंटू आता है। चिंटू कहता है, राजा साहब, मेरे अंदर खासियत है कि मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम बहुत दूर तक देख सकते हो? मैं ये साबित कर सकता हूँ। अब इसे ऐसा क्या देखने को कहूँ जो बहुत दूर हो और इसने उसे आज तक देखा भी ना हो। राजा का मंत्री कौवा राजा के कान में बोलता है, राजा साहब, आपको पानी का वो तालाब याद है जो यहाँ से कोसों दूर है और जिसके बारे में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं जानता? क्यों ना इससे उसके बारे में पूछा जाए। क्या इसे वो नजर आ रहा है? बहुत पते की बात की है तूने। ठीक है, बताओ जरा, क्या तुमको दूर तक कोई पानी का तालाब दिख रहा है? चिंटू उड़ता हुआ पेड़ की चोटी पर जाता है और कहता है, राजा साहब, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से कोसों दूर जंगलों के बीच में पेड़ों से ढका एक तालाब है।
वाह, बिल्कुल सही देखा तुमने, मान गए तुमको भी। फिर वहाँ एक तीसरी चिड़िया उड़ते हुए आता है जिसका नाम चीकू था। राजा साहब, मेरी खूबी ये है कि मैं कितना भी वजन उठाकर हवा में उड़ सकता हूँ। ये तुम साबित करके दिखाओ तो मैं मान लूंगा। ठीक है, बताइए मुझे किसको उठाकर उड़ाना होगा। मुझे और मेरे मंत्री और यहाँ पर मौजूद सारे पक्षियों को हवा में उड़ा कर ले चलो। ठीक है, सब एक टोकरी में बैठ जाओ। सारे पक्षी एक टोकरी में बैठ जाते हैं। चीकू टोकरी को पंजे में दबाकर आसमान में उड़ जाता है। और कुछ देर बाद सबको नीचे ले आता है। मुझे तीनों खूबियां तो मिल गई, लेकिन तीनों खूबी है भी अलग अलग चिड़ियों में। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर चुटकी आती है और कहती है, पिताजी, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। क्या? बेटी मुझे भी बताओ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि किससे शादी करूं तुम्हारी। मैं इन तीनों से शादी कर लूंगी। यह सुनकर पूरी सभा हक्की बक्की रह जाती है। ये तू क्या कह रही है छुटकी? आज तक ऐसा नहीं हुआ है बेटी। आज तक ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज हो जाएगा। मुझे ये तीनों बहुत पसंद है। मैं इन तीनों से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तीनों भी तैयार हो? हाँ, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर चुटकी की शादी तीनों चिड़ियों से हो जाती है और वो चारों मिलकर खुशी खुशी अपना घर बसा लेते हैं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही हंस बाकी है और यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गया। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल के एक पेड़ की डाल पर एक घोंसला था जिसमें हंस का एक जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा भी था जो जन्म से ही काला था। जब से वो पैदा हुआ, उसके माता पिता ने उसे ताने देना शुरू कर दिया था। ये देखो कितना काला है, हमारी प्रजाति में तो कोई भी काला नहीं होता, फिर ये कहाँ से हो गया? जी, सही कह रहे हैं आप। पता नहीं हमारी ही औलाद को काला होना था। इसके कारण हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। काश हमारा भी एक सुंदर बच्चा होता जो समाज में हमारा मान बढ़ाए। इसी तरह दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जिसका हंस के जोड़े को बेसब्री से इंतजार था। हंस जोड़े को एक प्यारा सुंदर बच्चा हुआ जो बिल्कुल अपने माता पिता जैसा सुंदर था। ये देखो, इसे कहते हैं सुंदर हंस। और उस काले को देखो, कोई देखे तो सोच में पड़ जाए कि हंस है या कुछ और। जी, आप क्यों चिंता करते हो? हमारा छोटा बेटा इतना सुंदर है। अब हम अपना सारा लाड़ प्यार अपने इस सुंदर बेटे को देंगे। मम्मी पापा, आप मुझे क्यों ताने देते रहते हो? मैं काला हूँ तो क्या मेरी गलती है? चुप कर, तेरे कारण सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। काला हंस रोते हुए आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर एक दिन जंगल में तोते राजा ने सभी पक्षियों के लिए दावत रखी। उसमें सब पक्षी अपने बच्चों के साथ आते हैं। अरे इस काले हंस के माता पिता पर हमें तरस आता है। एक बच्चा कितना काला है और वहीं दूसरा इतना सुंदर है कि उससे नजर ही ना हटे। तभी तोते राजा वहाँ आते हैं और काले हंस को देखकर, ये बेटा कितना काला है, ये तो तुम्हारे हंस समाज पर कलंक है। आज तक हमने ऐसा काला बच्चा हंस के यहाँ पैदा होते नहीं देखा। हाँ राजा जी, हमारी प्रजाति इतनी सुंदर और आकर्षित है जो सबको सुंदर लगती है। काला हंस सबकी बात सुनकर उदास हो जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं काला हंस हूँ? ये जरूरी थोड़ी है कि सभी पक्षी एक ही जैसे हों और मैं बहुत सुंदर हूँ अपनी नजरों में। अरे बच्चे, ज्यादा जुबान मत चला। एक तो तू काला है और साथ ही बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। माफ कर दीजिए महाराज, इस काले हंस ने तो पूरे समाज में हमारी थू थू करवा रखी है। अब हम चलते हैं।
फिर काले हंस का परिवार घर चला जाता है। तूने तो मेरी नाक कटा दी है, करम जले, तेरे चक्कर में हमारी हर जगह बेइज्जती होती है। हाँ, इसने तो मेरा नाक ही कटा दिया। फिर वो अपने छोटे बेटे को कहते हैं, अरे अपने भाई को देख, कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता की वजह से सब लोग हमें कितना मान देते हैं, और जो तुझे देख ले हमें 4 बातें और सुना देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं काला हूँ? ये तो कुदरत का करिश्मा है, और मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। अब छोटा मुझसे सुंदर है और मैं काला हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है? खून तो हमारा एक ही है। देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रहा है। अपने बदसूरत होने का इसे जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ हाँ, इसे हम घर से निकाल देते हैं। कम से कम हमारी बदनामी तो नहीं होगी। इसके कारण जो हम शर्मिंदगी झेलते हैं वो नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ, वैसे भी इसके यहाँ आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए ही अच्छा होगा। कोई हमें ताने भी नहीं देगा। लोग हमें इसकी वजह से बहुत ताने देते हैं। वो देखो काले हंस के माता पिता। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है मुझे निकालने की। मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। मुझे ऐसे भेदभाव वाले परिवार में रहना ही नहीं है, जहाँ काले और गोरे में फर्क किया जाता हो। और काला हंस वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उसके माता पिता के जंगल में एक बिल्ली आ जाती है और उसने उस जंगल के सारे पक्षियों को धीरे धीरे मार दिया। बस काले हंस की माँ बची थी। फिर जंगल के अन्य पक्षियों से काले हंस को ये बात पता चली। अरे भाई काले हंस, सुना है तुम्हारे जंगल में जालिम बिल्ली आ गई है और उसने सारे पक्षियों को अपना शिकार बना लिया है। बस कुछ ही बाकी रह गए हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो इस मुश्किल समय में मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा। काला हंस उड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। बेटा, तेरे पापा और भाई को उस जालिम बिल्ली ने मार दिया। इतना कहकर वह रोने लगती है। ये देखकर काला हंस अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ, आप चिंता मत करो, आपका एक बेटा अभी जिंदा है और मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। चलो हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चलते हैं। वहाँ मैंने अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। काला हंस अपनी माँ को ले जाने लगता है कि तभी जालिम बिल्ली वहाँ आ जाती है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही हंस बाकी है और यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गया। जालिम बिल्ली, मेरी माँ को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो पहले तुझे ही खा लेती हूँ काले हंस। फिर बिल्ली काले हंस के करीब जाने लगती है, पर तभी काले हंस के कुछ दोस्त उड़ते हुए आते हैं। बाज, चिंकी चिड़िया और वो सब मिलकर जालिम बिल्ली को अपनी चोंच मारने लगते हैं। देख जालिम बिल्ली, आज तुझे तेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। छोड़ दो मुझे जाने दो। अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। कोई भी बिल्ली को माफ नहीं करता और थोड़ी देर बाद जालिम बिल्ली मर जाती है और काला हंस अपनी माँ को अपने साथ दूसरे जंगल में ले जाता है और उसे अपने साथ ही रखता है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे साथ भेदभाव किया था। मैंने तुझे नहीं समझा, ना तुझे कभी प्यार दिया, सिर्फ तेरे काले रंग को ही देखा। पर अगर आज तू नहीं होता तो मुझे भी वो बिल्ली मारकर खा जाती और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माँ, गलती सबसे होती है, पर अच्छी बात तो यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपकी सोच बदल गई कि काले और गोरे में कोई फर्क नहीं होता, सब एक समान होते हैं। उसके बाद काला हंस और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।